Hello, my dear students. Today I am going to tell you about what is letter writing and types of letters. You must pay attention on these things. Okay? लेटर आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पुराना माध्यम है ये कम्युनिकेशन का। लाइक इजी राइटिंग, इट इज ऑल्सो एन आर्ट। इजी राइटिंग एक कला होती है, आर्ट होती है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ राइटर। The practice of developing this art has its origin in the need of conveying messages and expressing our views on some particular subjects to a person living up from us, from you. जो बंदा आपसे दूर है उससे कुछ सब्जेक्ट के ऊपर जो मैसेजेस दिए जाते हैं, कन्वे किया जाता है उसको मैसेज, वो लेटर ही उसका माध्यम होता है। ये ओरिजिन जो लेटर का है वो मैसेज को कन्वे करने के लिए हुआ है बेटे। Owing to increasing number of literate and business minded persons in the world, जो दुनिया में लिटरेट पर्सन है, बिजनेस माइंडेड पर्सन है, दिस आर्ट हैज अचीव ग्रेट इम्पोर्टेंस। उनके लिए लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेटर हैज गॉट अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड ड्यू टू दिस आर्ट कैन बी मास्टर्ड ओनली बाय कंटेंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करके आप इसके मास्टर बन सकते हैं लेटर राइटिंग के। ओके, टाइप्स ऑफ लेटर्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू about the type of letters. There are two types of letters: informal letter and formal letter. What is informal letter? The letter रिटन टू रिलेटिव्स, जो हमारे रिलेटिव्स को लेटर लिखा जाता है, फ्रेंड्स को लिखा जाता है, दोस्तों को, एक्वेंटेंसेस परिचितों को लिखा जाता है, और स्ट्रेंजर्स अजनबियों को, आर कॉल्ड पर्सनल और प्राइवेट लेटर्स। ये पर्सनल और प्राइवेट लेटर्स कहलाता है। द लैंग्वेज यूज्ड इन इनफॉर्मल लेटर कैन बी कॉलिक्यूल एंड सिंपल। द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन दीज लेटर्स मस्ट बी सिंपल that could be understood by the person to whom you are going to write the letter। जिसको आप लेटर लिखने जा रहे हो उसको ये लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। You can use contractions and abbreviations। contractions और abbreviation भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। It can be written in first or third person point of view। फर्स्ट पर्सन के हिसाब से या थर्ड पर्सन को आप एड्रेस करेंगे तब ये लेटर लिखा जाता है। दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर। कहते हैं ना फॉर्मेलिटी करना, इनफॉर्मेलिटी। आई मीन टू से इन वन लाइन, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स बाय द मीनिंग ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। आई डोंट नो बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन टू अंडरस्टैंड देम, दैट if we want to write a letter to our own people, friends, relatives, etc. अगर दोस्तों को, रिलेटिव्स को लिखने जा रहे हैं तो वो इनफॉर्मल होगा, क्योंकि फॉर्मेलिटी हम बाहर वालों से करते हैं। किनसे करते हैं? बाहर वालों से। अगर हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को अगर लेटर नहीं लिखने जा रहे हैं तो वो लेटर आपका फॉर्मल लेटर कहलाएगा। ठीक है। और अगर ऐसे लोगों को लिखने जा रहे हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है। इफ यू वांट टू नो अबाउट द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर माय डियर स्टूडेंट्स, देन यू मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट
formality is done with the people who are not our relatives, our friends, our colleagues. जो बाहर के लोग हैं उनको फॉर्मल लेटर, आप फॉर्मेलिटी करेंगे, फॉर्मल लेटर लिखेंगे, और जो अपने लोग हैं इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे. ठीक है, फॉर्मल लेटर. The letter written to shopkeepers, traders, editors, newspaper, etc. फॉर्मेलिटी करते हैं हमसे. These are formal letters. Fall under this category. वो इस कैटेगरी में आते हैं. तो फॉर्मेलिटी वर्ड I am using, my dear students, so that you could understand the difference between formal and informal letter. It is not logically attached with formal letter or informal letter. आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ. फॉर्मेलिटी बार वालों से करते हैं तो फॉर्मल लेटर होगा, और अपनों से इनफॉर्मल रहते हैं तो वो अपनों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से इनफॉर्मल लेटर होगा. ओके. The letter written to shopkeepers, traders, editors of newspapers, etc. fall under this category. वो इस कैटेगरी में आते हैं फॉर्मल लेटर्स. These letters should be brief. ये लेटर ब्रीफ होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए. लैंग्वेज शुड बी सिंपल. इन लेटर्स की लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए. क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए. नो कॉन्ट्रैक्शंस शुड बी यूज्ड. कोई कॉन्ट्रैक्शन इसमें यूज नहीं करना चाहिए. एब्रीविएशन मस्ट बी स्पेल्ड आउट इन फुल व्हेन फर्स्ट यूज्ड. अगर एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं तो उसको पूरा आपको क्लियर करना चाहिए. इट शुड बी रिटन ओनली इन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसको लिखा जाता है फॉर्मल लेटर को. ओके. You would have faced many problems to understand what the meaning of formal and informal letter. I am going to tell you today this difference. आज मैं आपको वो डिफरेंस बताने जा रहा हूं. The applications written to officers or by one officer to another relating to office matter comes in this category. फॉर्मल लेटर ऑफिसर्स को, एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को, ऑफिस मैटर को, इस तरह कैटेगरीज. दिस कैटेगरीज कम इन इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर्स. एक्चुअली दे शुड बी लेजिबल, क्लियर एंड टू द पॉइंट. बिल्कुल क्लियर होनी, लेजिबल होनी, टू द पॉइंट्स होनी चाहिए. कौन से टाइप ऑफ लेटर्स? फॉर्मल लेटर्स. ओके. तो these are the meaning of formal and informal letters. You could better understand, you could make you aware about what is letter writing. There is given letters are one of the oldest means of communication. Like easy writing is also an art. सबसे पुराना ये माध्यम है कम्युनिकेशन का. इजी राइटिंग एक कला है. अच्छा राइटिंग, ऐसे लिखना, ऐसे राइटिंग इज also an art. It is an expression of imaginative faculty of the writer. Imaginative faculty of the writer, ये expression होता है. The practice of developing this art has its origin in need of conveying messages and expressing your views on some particular subjects to a person living away from you. That person that is away from you, that is far away from you, if you want to convey anything to that person, then we are supposed to write a letter. The person that is very close to us, that is informal letter should be written to him or her. If that person is not very close to us, that is formal person, then formality should be played. Formal letter should be written to him. ये अंतर होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल में. ओके.
I have seen that many students who are getting education, they are not aware about the meaning of informal and formal letters. Through this video, I want to make them aware what the real meaning of formal and informal letters and to whom these letters are supposed to be written and what are the format, what are the essential things of these letters. You must understand today. आज आप समझ लें इनको. I think this is one of the most important video to make you understand about the meaning of letter, writing letter and types of letters in the form of formal and informal letters. पढ़ते चले आए लेकिन आपको आज तक नहीं पता चला है कि फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर क्या होता है. तो with the help of this video you would be definitely understand to about the meaning of informal and formal letter. I hope that now you would have understood what the meaning of formal and informal letters who are associated with the formal and informal letters. You should keep these things in your mind that I have told you about the kind of letters, my dear students, and you must understand them. आप उसको समझें कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, किसको फॉर्मल लेटर बोलते हैं, किसको इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है. तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाएंगे. ओके. Thank you. You are supposed to write a formal letter to your principal. You want to change your subject. एक सब्जेक्ट आप अपना चेंज करना चाह रहे हैं. उस सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए आप लेटर लिखिए. जनरली यू राइट एप्लीकेशन टू चेंज योर सब्जेक्ट. द सेम मैटर वुड बी देयर. वही मैटर आपका होगा. तो आप एक लेटर लिखेंगे अपने मैनेजर को या प्रिंसिपल को. ओके. दिस इज योर होम असाइनमेंट. दिस इज योर होमवर्क. Thank you. God bless you. Have a nice day.